के मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, लगातार बीजेपी सरकार दावे करती है कि आदिवासियों के हित में मध्य प्रदेश में योजनाएं लाई जा रही है, मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें तो सर इससे विपरीत है, क्योंकि लगातार जिस क्रूरता की तस्वीर जो सामने आती है वो चिंताजनक हो जाती है कि क्या वाकई में आदिवासी इसके हकदार है मध्य प्रदेश में? जी, पिछले एक माह से आप देखिएगा कि जो परिदृश्य सामने आए हैं वो एक महज संयोग नहीं है। जो भी घटनाएं आदिवासियों को लेकर सामने आई हैं उसमें यह संयोग नहीं, षड्यंत्र है कि उसमें भाजपा के नेता ही शामिल क्यों हैं। क्या उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? और जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है? आतंक और अराजकता की परिभाषा को स्पष्ट करना होगा सरकार को। सर, लगातार हम देख रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे ही सीधी पेशाब कांड उजागर हुआ उसके बाद कई ऐसे कांड उजागर हुए जो कि पहले देखने को नहीं मिले थे। तो सवालों के कटघरे में इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार है, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा ये सरकार करती है। क्या वाकई में इसी तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त है मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिएगा, अभी चूंकि एकदम जागरूकता आ गई है और मीडिया भी बहुत एक्टिव हो चुका है तो ये चीजें सार्वजनिक हो गई हैं। इसके पहले भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा मंदसौर नीमच की घटना को, वहां आदिवासी को 4 पहिए की गाड़ी से मारकर घसीटते ले गए, उसकी मौत हो गई मौके पर। विदिशा में आपने देखा, मऊ में पुलिस की गोली से एक आदिवासी की मौत हुई। मंडला में ये घटना हुई है, सिवनी में ऐसी घटनाएं हुई हैं, छिंदवाड़ा में ऐसी घटनाएं हुई हैं, शहडोल में हुई हैं। तो ये घटनाएं कोई आप यह मानकर चले कि संयोगवश हो रही तो मुनासिब नहीं है और यह माना भी नहीं जा सकता है। ठीक है, राजपाल सिसोदिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, लगातार सरकार दावे कर रही है कि आदिवासियों के हित में काम किया जा रहा है, लेकिन सर रोज तस्वीरें आ रही हैं सामने, एक दाग धुला नहीं कि नया दाग लग गया बीजेपी सरकार पर। देखिए, आदिवासी वर्ग के लिए हमारी सरकार कई सारी योजनाएं चलाने का काम कर रही है। सामूहिक रूप से आदिवासी समाज योजनाओं के माध्यम से अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफल हो रहे हैं। परंतु अभी पिछले कुछ दिनों से और विशेष करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तेजी के साथ में पर्टिकुलर किसी आदिवासी बंधु के साथ में व्यक्तिगत तौर पर कुछ अपराध कारित करने की जो घटनाएं है और उन घटनाओं का वीडियो बनना और वीडियो को प्रॉपर कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल पे जारी होना और फिर उस पे राजनीति होना, ये कहीं न कहीं सारा जांच का विषय। राजपाल जी, यानी कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने वीडियो वायरल किया है? कहीं कहीं शंका जा रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों सीटी वाले केस को लेकर मैं एक डिबेट में बैठा था तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता महोदय बैठे थे तो वो कहने लगे कि मेरे पास ये वीडियो 4 महीने से था और 4 महीने से मैं इसके अंदर सबूत इकट्ठे कर रहा था, गवाह इकट्ठे कर रहा था, और जब कंफर्म हो गया कि वो शुक्ला जो है, हम लोगों ने जब ये जांच करी और जांच में पाया कि उस शुक्ला का कहीं न कहीं संबंध जो है केदार शुक्ला जी से है, तो फिर हमने उस वीडियो को वायरल करके ताकत पकड़ी और ताकत पकड़ी तो ये मामला उजागर हुआ, नहीं तो नहीं होता। अब ये इस प्रकार की जब बातें कांग्रेस के नेता करते हैं तो ये कहीं न कहीं फैब्रिकेट हो रहे हैं केस, इस ओर प्रदर्शन होता है, इस ओर शक की। राजपाल जी, इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। चलिए, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने वीडियो वायरल किया, लेकिन वीडियो में तो था प्रियेश शुक्ला ही। जैसे कि बीजेपी तो पहले पलट गई, बीजेपी ने कहा कि वो हमारे बीजेपी का है ही नहीं, लेकिन बाद में तो ये भी पहलू सामने आया ना कि वो बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि रहा वहां से। 4 महीने तक किसी घटना के वीडियो को दबा के रखना, फिर उसको जो है प्रचारित करना, फिर उसको हैंडल पे डालना, उस पे राजनीति करना, तो ये कहीं न कहीं फैब्रिकेशन करने का काम कांग्रेस। ठीक है, एलिगेशन पर केके जी से जवाब दे लेते हैं। केके जी, बीजेपी कह रही है कि एलिगेशन लगाया जा रहा है और 4 महीने से कांग्रेस के पास वीडियो था। कहाँ था सर ये वीडियो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? राजपाल जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे पापों को बचाने के लिए आपके ही चेहरे का उपयोग करती है, क्योंकि दूसरे भाग जाते हैं। कम से कम मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप झूठ भी बोलिए तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। 4 महीने से वीडियो किसी के पास रखा हो और इस युग में वो जारी ना हो, आप उसके बावजूद भी कहें राजनीतिक बेशर्मी के प्रवक्ता ने स्वीकार करा है साहब एक डिबेट पे। मैं मतलब तथ्यों पे बात आप मेरा
आईबीसी या तो आप नाम बताइएगा। का कार्यक्रम, उसमें आपके एक प्रवक्ता महोदय मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने ऑन स्क्रीन इस बात को स्वीकार करा कि 4 महीने से ये वीडियो उनके पास था, उनने और उनकी पार्टी ने काम करा। कौन प्रवक्ता? काम करके जो निवेदन तो सुनिएगा, जो है पब्लिश करा, बाहर निकाला। राज्यपाल जी, प्रवक्ता का नाम बताइए। प्रेशर बनाया इस बात का कि सरकार के घेरे में आए। ये ऑन रिकॉर्ड है साहब, आईबीसी की एक बहस के अंदर, एक डिबेट के अंदर। आप राज्यपाल जी, मेरा नाम, मुझे नाम बताइएगा और आप मेरी बात भी पूर्वक सुना है। आप मेरी बात भी धैर्यपूर्वक सुनिएगा। शंका हो रही है, एक शंका हो रही है, उसका समाधान झूठ बोलकर आप दूसरों को तो बोलने दीजिए ना, अपना झूठ इतना मत बोलिए कि दूसरे को भी ना पाए। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के पीछे कौन है, किसका दिमाग है, कौन है राज्यपाल जी इन घटनाओं के पीछे, बता दीजिए। ये क्यों होने लगा है? जो सरकार की छोटी मोटी घटनाएं करके। राज्यपाल जी, आप समय जाया कर रहे हैं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप समय निकाल रहे हैं झूठ बोलकर टोटल, क्योंकि आपकी पार्टी की बचत हो जाए। मेरी बात भी तो सुनिएगा। समय जाया नहीं तो आप मुझे भी सुनिए ना, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, समय पूरा हो जाएगा। आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या केदार शुक्ला जी कांग्रेस के विधायक हैं? क्या प्रवेश शुक्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है? आप मुझे इतना बता दीजिए। और यदि ठीक है के मिश्रा जी, राज्यपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे। और लगातार सवाल यही है इस वक्त कि क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितों में वाकई में काम हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आखिर कब जागेगी शिवराज सरकार? सरकार पर सवाल। चुनावी साल में आदिवासियों की नाराजगी का डर। आदिवासियों के नाम पर हो रही है स्वार्थ की राजनीति। अत्याचार की घटनाओं पर लगाम लगाने में शिवराज सरकार हुई फेल। मध्य प्रदेश में कौन कर रहा आदिवासियों को टारगेट? सरकार आदिवासियों को सुरक्षित करने में नाकाम। सम्मेलन से सरकार के साथ आएंगे क्या आदिवासी? 20% वोट बैंक वाले आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं लगातार हो रही हैं। आदिवासी रखते हैं खेल बिगाड़ने का दम। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी वोटर्स हैं उनमें जिन्होंने आदिवासियों का साथ ले लिया, सत्ता उसी की होती है। तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 47 आदिवासी समाज के लिए रिजर्व सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 सीटों में सिर्फ 16 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी।